ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान 1। पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत में, उसके बाद हम करेंगे हिंदी अनुवाद। आइए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। श्री गणेशाय नमः। ध्रुवम सगलानी जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों में दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तू अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहा लागी नाम बढ़ाई, रामू न सकी नाम गुन गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामू राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भाग ते तुलसीदासु। कलयुग में राम नाम का कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसका स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग जुग तिनी काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत इहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दोजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कली केवल मलमूल मलीना, पाप प्योनिधि जनमन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं हो चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक विदु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम की कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली क्रम ना भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि करी कपट निधानु, नाम सुमिति समृत हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है और ना भक्ति और ना ज्ञान ही है। राम नाम की एक आधार है कपट की खान। कलयुग रूपी काल नेमी के मानने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पिरहि दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाई अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल देसी दसहूँ। सुमिरो सो नाम राम गुण गाथा, करो नाय रघुनत ही माता। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति,
जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसबेकु मोसो, निजी दीसी देखी दिया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरे बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से ही नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सखी सरीखा, बुरा सेवक इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहूँ वैद सुसाहिब सिरीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार, नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकबी कुकबी निजमति अनुहारी, नरपहि सराहत सब नर जारी नारी। साधु सजान सुशील नरपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मान ही सभी सुबानी, विनीति भक्ति नीति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुबाहु, जान शिरोमणि कौशल राउ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चालक को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी, और श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिजत राम स्नेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमिति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। उहु कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाक सकोरी। सुमिजी सहम मोहे अपडर अपने, सो सुधी राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सिराही। कहत नसाई होई नहीं नीकी, रिजत राम जनी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। दोस्तों, ये था हमारा श्री रामचरितमानस। कल हम आपसे फिर दोबारा जुड़ेंगे श्री रामचरितमानस पे। वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं भी स्किप न करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।